ले लिया और मिला ठग नहीं 2200। आपके साथ तो धोखा कर दिया फिर ना। पूरा धोखा दे दिया हमको। और भी मेरे जानवर था उसके बेच के दिए, आधा पैसा बेच के दिए हैं, आधा पैसा कर्जा किए हैं। ये सरकार तो हम लोग के लिए कुछ कर नहीं रहा है ना। मेरा वाइफ भी भरवाया, वो सब पैसा का नहीं आया है वो सब। वो पेंशन मिलता है? हमको ना मिलता है। वृद्धा पेंशन मिलत हो तू लोग के? नहीं बाबू नहीं। ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार विधानसभा चुनाव झारखंड में भी आयोजित किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित की गई है। प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब बारी है दूसरे चरण की, जब जनता जनार्दन अपने नेतृत्वकर्ता का चयन करेगी और सरकार बनाएगी। सरकारों की बात करें तो सरकारों ने ये तक कहा कि न दिल्ली से न राजधानी से, झारखंड चलेगी गांव गलियारों से। ऐसे में गांव गलियारों की क्या तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सरकारों के वायदे जब जमीनी स्तर पर आते हैं तो क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, उस तस्वीर से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। हम मौजूद हैं रांची के एक गांव में, जहां की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करती है, चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात हो, राशन की बात हो, अबुआ आवास की बात हो, या फिर महिलाओं के, पुरुषों के, बुजुर्गों के उत्थान की बात हो। तो सबसे पहले हमारे बगल में की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे। एक बाबा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां तोड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार के उज्ज्वला योजना का क्या हाल है वो तस्वीरें सामने हैं। अपने सहयोगी प्रवीण को कहेंगे कि ये तस्वीर भी एक बार दिखाएं, जहां एक बुजुर्ग आदमी अपने हाथ में टांगी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर अपने चूल्हे की आग को जलाएंगे और पेट की आग बुझाने के प्रयास में है। कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं इन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ जाती है और इनका विकास नहीं हो सकता। बाबा क्या कर रहे हैं ये? क्या करेंगे, चूल्हा वूल्हा जलाने के लिए लकड़ी फाड़ रहे हैं। अच्छा, लकड़ी तोड़ रहे हैं चूल्हा जलाने? हाँ, लकड़ी में पकाते हैं। अच्छा, बहुत मुसीबत में है, जाते काम। गैस चूल्हा में काहे नहीं जलाते? कहाँ पाएंगे पैसा है, काम करबे नहीं करते, पाएंगे कहाँ पैसा? काम नहीं करते तो सरकार रोजगार दे रहा है सबको। कहाँ दे रहे हैं? जो सबको रोजगार दे रहा है, नियुक्ति दे रहा है, आप बोलते हैं काम ही नहीं मिलता है। काम मिलबे नहीं कर रहे, काम कर नहीं सकते तो बैठे रहते घर में। तो ये सब लकड़ी कहाँ से लाते हैं बाबा? ये मेरा बीबी ला देता है, मेरा माँ लाता है, बढ़िया माँ है। कहाँ से? चुन चान के देख रहे हैं, चुन के लाया। सब कचरा मकोड़ा कहाँ से घूस घास के ले आया है, वो रखे हुए हैं, ऐसे में मिक्स करके जलाएंगे। अच्छा चलिए, तो चूल्हा जलाइएगा। राशन कार्ड आपका बना है? नहीं बना है। वृद्धा पेंशन जो बड़ा बुजुर्ग लोग को मिलता है पेंशन, वो मिल रहा है? ना जी नहीं मिल रहा है। ले लिया और मिला ठग के 1200 रुपया। अच्छा, नहीं 2200। उर्मिला ठग के ले लिया? कौन है उर्मिला? वो धुरवा में रहती है। अच्छा, पैसा लिया काहे के लिए? बनवा देंगे वृद्धा पैसा का के। अच्छा, और का बनवा देगा? 1 रुपये वाला चाय इतना बड़ा नहीं मिलता है डब्बा में, कागज का डब्बा में, उसको केवल पिला दिया और गाड़ी भाड़ा लगा दिया बस। तो आपके साथ तो धोखा कर दिया फिर ना। पूरा धोखा दे दिया हमको। और भी मेरे जानवर था उसके बेच के दिए, आधा पैसा बेच के दिए हैं, आधा पैसा कर्जा किए हैं। एक 1200 रुपये में बेचे और 2200 रुपये उसको दिए, और बाद बाकी कर्जा लिए। तब आप लोग का पेंशन वाला नहीं बना, राशन कार्ड नहीं बना, तो कैसे फिर चलाइएगा? फिर घर कैसे चलेगा? वही तो बात है। बाल बच्चा है बाबा आपका? 6 लड़की है। 6 लड़की है? 5 लड़के, 5 लड़की। एक लड़का है। वही पोता कुत्ता लेके नहीं निकला था, वो पोता से एक छोटा और है। तो लड़का काम करता है आपका? हाँ, थोड़ा मोड़ा गाड़ी में काम करता है, हाफ डाला में माल लोड करता है, उसके बाद में अपना अलग बनाता है, अलग खाता है। तो अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात सरकार तो करती है, लेकिन ये योजनाएं इन गांव गलियारों तक नहीं पहुंचती।
सीधे तौर पर इस बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि सरकारी योजनाएं हम तक नहीं पहुंचती, ना तो वृद्धा पेंशन मिलता है, ना ही इनका राशन कार्ड बना है। ऐसे में किसी तरह से लकड़ियां चुन बीच कर ये लाते हैं और घर के चूल्हे में आग लगाते हैं और वही आग इनके पेट की आग को बुझाने का काम करता है। ऐसे में सरकारी योजनाओं को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि एक तरह से जोरदार तमाचा भी है। आगे हम बात करेंगे, आगे भी कुछ लोग हैं। कहीं ना कहीं लोगों तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचना एक बड़ी चिंता की बात है। आप लोगों को वृद्धा पेंशन सब मिलता है? कुछ नहीं मिलता है राजा। कुछ नहीं। राशन कार्ड है आप लोग? नहीं। तो सरकार तो बोल रहा है कि सबका राशन कार्ड बना रहे हैं बुजुर्गों को। हम तो अब क्या करेंगे, बुजुर्ग लोग है तो बनाएगा तभी तो कुछ होगा। आगे तो जा नहीं पाएंगे, मंजिल पर ही रहेंगे ना, आगे तो बढ़ नहीं पा रहे हैं। कहाँ काम करते हैं? कहीं नौकरी करते हैं? हम कहीं नौकरी नहीं करते हैं, हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। सरकार बोल रहा है सबको नियुक्ति दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो उसमें से क्या है, मिलेगा तब तो कुछ करोगे, आगे बढ़ोगे ना, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, रिक्शा चलाना पड़ेगा ना। झूठी सरकार है क्या? या पता नहीं, इसको हमको पता नहीं है, अब झूठा है या सच्चा है। मगर अभी तक हम लोगों का लाइनिंग में कुछ आया नहीं तो कैसे बोल सकते हैं। वोट किए थे? हाँ, दिखा दीजिए तो इधर सामने से। हाँ। वोट किए, मन में कुछ आया था कि सरकार को हम बनाएंगे तो सरकार हमारा सोचेगा? सोचेगा क्या, सोचेगा कि डुबाएगा, कोई गारंटी नहीं। फिर भी वोट कर, फिर वो मार दिया। चलिए, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हर मतदाता यही चाहता है, दिल में यही उम्मीदें होती है कि सरकार हमारी बुनियादी सुविधाओं पर काम करेगा, साथ साथ हमारा विकास करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं 23 से 24 वर्षों के झारखंड में अब तक इन मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया गया। सरकारें कोई भी हो, इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो अब तक इन्हें नसीब नहीं हुआ। आगे भी बात करेंगे। रोजगार का बात कर रहा है सरकार, बोल रहा है नियुक्ति दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। लोगों को रोजगार मिल रहा है? ना, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। आप क्या करते हैं? हम तो निगम में काम करते हैं। निगम में? हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि यहाँ के लोगों का भी विकास होना चाहिए? वो भी हम लोग का परमानेंट ही नहीं है ना, डेली बेज में है। डेली बेज में। फिर ऐसे में कब किस समय नौकरी से निकाल दिया जाए, फिर बाल बच्चा का क्या होगा? हम लोग का तो हो गया कम से कम 12-13 साल करते करते, आज से नहीं कर रहे, 12-13 बच्चे हैं आपके? हाँ। पढ़ाई लिखाई उन लोग का किसी तरह। कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? ये डुरंडा में। कौन स्कूल? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल? कहाँ? नहीं, सरकारी। सरकारी? सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? क्यों क्या करेंगे, ये पैसा का दिक्कत है, इसी के चलते सरकारी में पढ़ाना पड़ता है हम लोग को। आप क्या करते हैं? हम तो कुली का बाड़ी काम करते हैं। तो सरकार तो सबको नियुक्ति दे रहा है, लोगों को काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, हाथों को रोजगार। ऐसे में अगर मान लिया जाए कि बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सके, सही भरण पोषण नहीं कर सके, तो ऐसा सरकार को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार तो हम लोग के लिए कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ तो बस्ती में अभी बहुत काम बचा हुआ है कि कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ नली नाला का भी काम है, कुछ नहीं हुआ है, ना रोड का भी नहीं हुआ है, ना बिजली का, कुछ नहीं, पानी का भी सुविधा नहीं है। बिजली तो फ्री दे रहा सरकार, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। बोल रहा है हम फ्री कर दिए। नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। कन्या सम्मान योजना से पैसा मिलता है 1000 महिला लोग को? नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला है। नहीं, मेरा वाइफ भी भरवाया, वो सब पैसा का नहीं आया है। वो सब जो योजना भरवाए थे वो नहीं आता है। तो अब बीजेपी बोल रहा है कि हम गोगो दीदी योजना देंगे, लगता है देगा? अब तो सरकार हाँ, तो यहाँ जीतेगा, किसका सरकार बनता है उसी के हिसाब से आपने देगा। आइए आगे बात करते हैं। बाबा, आप लोगों को, बूढ़ा लोग को, जो बुजुर्ग लोग को मिलता है वृद्धा पेंशन, वो पेंशन मिलता है? हमको ना मिलता है। नहीं मिलता है। तो कभी इसके लिए आप अपना इधर का कोई अधिकारी से नहीं मिले? ना, अधिकारी आया था, बोले, लेकिन सब काम नहीं किया ना। कोई पार्षद, मुखिया, किसी को बोले नहीं आप? लिख के ले गया, किससे बात करेंगे? किसी भी पार्षद, मुखिया, किसी को बोले आप? मुखिया यहाँ है, ये नहीं है। पार्षद है? नहीं है। हाँ, पार्षद है, लेकिन किस नाम हो तो उसको नहीं बोले कभी कि हम लोग का नहीं बना हुआ? वो तो बोल दिए, तो क्या कर रहा है। चलिए, एक महिला है, इनसे भी जुड़ते हैं, इनसे भी जानते हैं। ए नानी, वृद्धा पेंशन मिलत हो तू लोग के? नहीं बाबू, नहीं ना। तो सरकार तो बोला था सबके देते हैं। तो नहीं देव से बाबू हम ना। राशन कार्ड है? राशन कार्ड हुआ हमार।
ऊपर से चावल दाल तेल मिला? हाँ कोटा से मिल रहा हमारे नाम से। वृद्धा पेंशन नहीं है ना? नहीं तो मिलता तो ये झोपड़ी उपड़ी वाला घर में आप लोग रहते हैं, अबुआ आवास बोलता है? ना हम झोपड़ी हमारे घर ना सदा। हमारा सास है। अच्छा सास। हाँ अब ना सर हम नहीं मिल रहा बाबू। सरकार बोल रहा है कि हम गरीब लोग के लिए सोच रहे हैं, आप लोग के लिए सरकार देता है कुछ? नहीं खाली कोटा वाला उठाते। कोटा वाला भी चावल देता है ना? हाँ मेरा आदमी की मिलता है, हमको नहीं मिलता है बाबू। तो देवाएगा। बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा है? बच्चा तो केठो नाती है तो पढ़ता है बाबू। सरकारी स्कूल में? नहीं अपन स्कूल का है। चलिए क्या हुआ बाबा, ये आपको क्या हो गया था ये? अरे हमरा ऐसा हुआ ना, थोड़ा सा कुछ नहीं, ऐसे गिरे, ऐसे चुकी हड्डी में थोड़ा सा केरक था, उसी में बरिया तो गया, पैसा भर लगा, कुछ नहीं बना। अस्पताल में दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे अवसर किया, ये गोड़ जो है ना झिनझिनी हो गया, भर गया। कब हुआ था ऐसा? अभी अब कम से कम 5 बरस ऊपर हो गया है। ऊपर हो गया। और आज भी आप इसी तरह से हैं? हाँ। तो बरियातू अस्पताल में गए थे, डॉक्टर ठीक नहीं कर सका आपको? अरे कैसे कहे, दिखवाए ना, उसको पैसा दिया, उन्होंने सेठी में थोड़ा किया है। पैसा लेके किया? हाँ कितना पैसा लिया था? करीब 70-80 हजार लग गया। 80,000 लगा दिए आप, फिर भी ठीक नहीं हुआ? नहीं हुआ। काहे ऐसा, डॉक्टर का कमी है कि अस्पताल का कमी है? का किसका कमी है सो थोड़ी हम जानेंगे, का तो अपना बनेगा कह के दिए दिए पैसा, अब का करा का नहीं सो थोड़ी जानते हम लोग आदमी, वही तो दिक्कत हुआ। यानी इलाज में भी कमी है, सरकार इलाज नहीं कर पा रही है, अस्पतालों में नहीं करवा पा रही है। हाँ वो तो कमजोरी डॉक्टर से ना होगा, सरकार का करेगा। नहीं लगता कि अस्पताल लोग को भी और बढ़िया से इलाज करना चाहिए? आपका इलाज अगर इस तरह से 5 साल पैसा रहेगा तब ना ऐसे करेगा, बार बार थोड़े करेगा, चेक करवाए तो ठीक हो गया। तो सरकारी अस्पताल में तो फ्री रहता है बाबा, पैसा काहे लगाया? काहे पैसा, वो दवाई का दाम लग रहा था। हाँ, कुछ नहीं है। अमर से होशियारी करबे नहीं बेटा, कैसे होगा फिर, ठीक होगा? अब का ठीक होगा, धान कटवा अब ऊपर ठीक होगा ये सब। तो ये है राजधानी, जहां से सूबे का दशा और दिशा तय की जाती है, और इसी राजधानी में जो दिशा है, जो दशा है, वो देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे कि सरकारी योजनाएं यहां तक पहुंचने में दम तोड़ देती है। इतना ही नहीं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को भी लोग तरसते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाबा जो है 5 वर्षों से इनके पैर में तकलीफ थी, अस्पताल गए, इलाज हुआ, लेकिन अब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो सके। ऐसे में सरकारी अस्पतालों की भी जो स्थिति है वो सामने आ रही है, यानी सिस्टम स्वास्थ्य का स्लो चल रहा है। आगे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, आगे कुछ बच्चे हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को जो स्कूली शिक्षा है वो किस तरह से मिल रहा है। बेटा चलो, वो कहीं चलेगा। फिलहाल स्थिति कुछ इस तरह की है कि लोग इस पर सिर्फ चिंता ही करेंगे, और चिंता उनके चिता तक जाने वाला है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा है कि अब ये बीमारी क्या ठीक होगी जब डॉक्टर और अस्पताल ठीक नहीं कर सके। लगता है अब कुछ सरकार, कुछ बदलाव, कुछ इस तरह का होना चाहिए। नहीं होना तो नहीं चाहिए, लेकिन करे तब ना कुछ ठीक होगा। आप लोग को मिलता है सरकार का जो अबुआ आवास होता है, राशन कार्ड होता है, ये सब मिला है? हाँ उसमें मिलता है। तो मिल गया। आधार कार्ड है आपके पास? हाँ आधार कार्ड है, राशन कार्ड है? राशन कार्ड भी है। राशन मिलता है? राशन मिलता है, वो ज़्यादा नहीं, 20 किलो। चलिए, तो कहीं धूप कहीं छाया, ये है झारखंड सरकार की माया। यानी कहीं ना कहीं अब भी लोग परेशान है, कहीं योजनाओं का लाभ है तो कहीं नुकसान। लोग इसी उम्मीद में है कि सरकार इनकी भी सुने, इनका भी उत्थान हो, इनका भी विकास हो। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भी होना है, और जाहिर सी बात है लोग कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में है कि कोई भी सरकार आए, कोई भी नेतृत्व करता है, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारा विकास हो, और हम भी झारखंड के नागरिक के तौर पर आगे बढ़ते नजर आए। अब देखने वाली बात होगी कि सिर पर ताज किसका सस्ता है। इस चुनाव के बाद कौन नेतृत्वकर्ता सामने आता है, और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके लोगों का कितना उत्थान
ये सरकार कर पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी परवीन के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।